हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा शुक्ला एक बार फिर से आ गई हूँ लेकर आपके लिए कहानियों का मैजिक बॉक्स। तो आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि वो है 3 दोस्तों की दोस्ती के ऊपर। जी हाँ, तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी जिसका टाइटल है बड़बोला कछुआ। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक झील के किनारे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा एक कछुआ रहता था। जी हाँ, उस कछुए की एक खासियत थी या कहूँ उसकी एक कमजोरी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बोलता था, यानी कि पूरा टाइम बग 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 करता ही रहता था। और वो पूरे जंगल में सभी को ये बताता था कि कैसे उसके पूर्वजों ने खरगोश को रेस में हराया था। ऐसे ही वो अपनी बहुत सारी बातें पूरे जंगल में बताता रहता, हाँकता रहता, इसीलिए उसका नाम पड़ चुका था बड़बोला। जी हाँ, इस बड़बोले के 2 दोस्त थे और वो दोनों थे राजहंस, जिनका नाम था शीनू और मीनू। वो दोनों ही बड़बोले से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो तीनों दोस्त बहुत ही जिगरी और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब एक बार क्या होता है कि जिस जंगल में वो झील के किनारे रह रहे होते हैं वहाँ पर लग जाती है एकदम भयंकर वाली आग। चारों तरफ जंगल में आग ही आग, आग ही आग। सारे जानवर इधर से इधर, इधर से उधर भागे जा रहे हैं। जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो फटाक से भाग रहा है, अपनी जान बचा रहा है। ऐसे में बड़बोला फंस चुका है अब जंगल के बीचों बीच। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ जाए। भाई उसकी स्पीड जो इतनी कम है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब वो धीरे 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 चल रहा है, फिर एकदम से थक कर सोचता है कि मैं कितना भी तेज़ क्यों ना चलूं, मैं इस जंगल से बाहर तो भाग नहीं पाऊंगा। मुझे तो लगता है कि अब मुझे यहीं पर अपनी जान देनी पड़ेगी। तब क्या होता है कि शीनू और मीनू को जैसे ही पता चलता है कि उस जंगल में आग लग गई है तब वो फटाक से ढूंढते हुए आते हैं बड़बोले के पास और बड़बोले से बोलते हैं कि बड़बोले, तुम अभी तक यहीं पर हो, तुम देख नहीं रहे कि जंगल में कितनी भयानक आग लग चुकी है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तब बड़बोला बोलता है शीनू से, दोस्त मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, मगर मैं कितना भी तेज़ क्यों ना चलूँ मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। तब क्या होता है कि शीनू और मीनू आपस में कुछ बात करते हैं और वो निकालते हैं एक आइडिया। शीनू सोचता है कि क्यों ना हम एक लकड़ी के डंडे को लेकर आएं और बड़बोले को बोले कि वो अपने मुंह से उस डंडे को जोर से पकड़ ले और दोनों साइड से, एक तरफ से शीनू और एक तरफ से मीनू, उस डंडे को पकड़कर बड़बोले को उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। तो उन दोनों ने ये बात बड़बोले को बताई। जैसे ही बड़बोले ने सुना, बड़बोला तो हो गया एकदम खुश कि भाई वाह क्या बात है, अब तो मैं आसमान में उड़ूंगा और अपने दोनों दोस्तों के साथ उस पास वाली नदी में जाकर रहूंगा। तब क्या होता है कि शीनू बड़बोले से बोलता है, बड़बोले अब तुम्हें करना यह है कि इस लकड़ी को मजबूती से अपने दांतों से दबा कर रखना है और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है, बंद मतलब बंद। तब वो लकड़ी को अपने मुंह में दबाता है। एक तरफ से शीनू उस लकड़ी को पकड़ता है और एक तरफ से मीनू उस लकड़ी को पकड़ता है और दोनों उस लकड़ी को पकड़कर कछुए को उड़ा ले जाते हैं। उतने में क्या होता है कि जिस जंगल से वो उड़ रहे होते हैं वहाँ पास के गांव में जैसे ही वो आसमान में पहुँचते हैं तो जितने भी लोग होते हैं वो बड़बोले को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि कछुआ आसमान में कैसे उड़ रहा है। उतने में नीचे से आवाज़ आती है कि मम्मी, हमें तो लगता है कि कोई सुपरमैन है। ये आवाज़ जैसे ही बड़बोले के कानों में पहुंचती है, अब वो सोचता है कि भाई इनको बोला जाए कि भाई थैंक्स मेरे को सुपर हीरो बनाने के लिए। उतने में जैसे ही बड़बोला अपना मुंह खोलता है, धड़ाम से बड़बोला नीचे की तरफ आने लगता है। नीचे की तरफ आते आते एक पेड़ की टहनी में जाके लटक जाता है। अब शीनू और मीनू देखते हैं कि एकदम से डंडी इतनी हल्की कैसे हो गई, ये बड़बोला कहाँ गया। तब उन्हें समझ आता है कि ज़रूर बड़बोले ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला और वो धड़ाम से नीचे चला गया। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं तो देखते हैं एक पेड़ के ऊपर बीचों बीच बड़बोला टंगा हुआ है। तब वो बड़बोले के पास आते हैं और बड़बोले को देखते हैं। तब बड़बोला बोलता है कि दोस्तों मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पता नहीं क्यों जल्दबाजी में अपना मुंह खोल दिया। तब शीनू कहता है, बड़बोले तुमसे मैंने पहले ही बोला था
कि जितने की ज़रूरत है बस उतना ही बोलना चाहिए। और अभी तो मैंने तुम्हें ये बोला था कि तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है, मगर तुम्हारे अंदर ज़्यादा बोलने की आदत इतनी ज़्यादा है कि तुमने मेरी बात मानी नहीं और उसे इग्नोर कर दिया। अब सोचो, अगर तुम पेड़ पे नहीं अटकते और नीचे गिरते तो तुम्हारा क्या हादसा होता। मगर अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों तुम्हें पेड़ से उतारें तो उतारे कैसे। उतने में ही एक आदमी पेड़ के पास से गुजर रहा होता है और वो जैसे ही देखता है कि कछुआ पेड़ में फंसा हुआ है, वो कछुए को उतार के नीचे रख देता है। तब कछुए की जान में जान आती है और दोनों दोस्त भी थोड़े से खुश होते हैं कि चलो कम से कम बड़बोला नीचे तो उतरा। उसके बाद शीनू और मीनू बड़बोले से बोलते हैं कि अब पास में ही वो नदी है, हम तुम्हें फिर से वहाँ लेकर जा रहे हैं, मगर अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। इस बार बड़बोला उनकी सारी बात समझ चुका होता है, तो वो अपना मुंह नहीं खोलता और चुपचाप लकड़ी को पकड़ता है और जैसे ही नदी के पास पहुंचता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तब शीनू बोलता है बड़बोले से, क्या हुआ बड़बोले, इतने खामोश क्यों हो, ये नदी तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? तब बड़बोला हाँ में सर हिलाता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तब मीनू बोलता है कि लगता है पेड़ पर लटकने से बड़बोले को सबक मिल चुका है, इसीलिए तो अब बड़बोला अपना मुंह नहीं खोल रहा है। तब वो दोनों बहुत हंसते हैं और तब बड़बोला भी उन्हें देखकर हंसता है और खुश हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितने की भी ज़रूरत हो बस उतना ही बोलें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप मुसीबत को अपने गले में डाल लेते हैं, जैसा कि बड़बोले के साथ हुआ। तो मेरी इस बात को फॉलो करो और मानो कि जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही बोलो, और जितना भी बोलो सोच समझ कर बोलो, तो आपकी लाइफ आसानी से चलेगी। आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करूंगी अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।